हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं जिन लोगों ने सीटेट और वर्क दोनों की तैयारी शुरू की थी एक टाइम पर सोचकर कि हम दोनों ही एग्ज़ाम देंगे और लगभग एक महीने का ही गैप रह जाएगा, क्योंकि जैसे अगस्त आपका टेंटेटिव मंथ है वर्क 2 के लिए और 7 जुलाई है आपकी सीटेट के लिए। तो अब कैसे क्या तैयारी करें, आप लोग सोच रहे हैं सीटेट तो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वर्क 2 जॉब देगा, तो क्या हम वर्क 2 की ही केवल तैयारी करें या सीटेट जो सेंट्रल के सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको एलिजिबल करता है उसकी तैयारी करें। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको और पहले की जो वीडियोस हैं उसमें बताया था कि आपको 2 अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर देखिए, सबसे पहले बात होती है हमारी कैपेबिलिटी की कि हम कितने कैपेबल हैं, क्या हम सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। और इस बार आपको पता है कि वर्क 2 का जो मेंस वाला जो एग्ज़ाम है वो पूरा आपका सब्जेक्ट कंटेंट आने वाला है, और सीटेट में आपका सब्जेक्ट्स पेडागोजी आता है, सीडीपी आता है, फिर से अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट कंसर्न 45 मार्क्स का आता है, और अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ईवीएस आता है, मैथ्स आता है, जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स आता है। तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर अब आपने मन बना लिया है कि आपको दोनों ही एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले एक पेपर पेन लेकर हमेशा बैठो और ये सोचो कि अब हमें कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। देखिए, स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से सही रहती है। आप उस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या फॉलो करना है, क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन होता है, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी कमांड होती है कि आप किस सब्जेक्ट पर कितनी कमांड रखते हैं, तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी की वीडियो बताती हूँ, तो उससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको इस तरीके से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन फॉलो तो आपको खुद से ही करना है। तो जैसे अब सीटेट पेपर लगभग आपके 40 दिन रह गए हैं सीटेट में, और वर्ग 2 में हम लगभग समझ सकते हैं 100 दिन तक समझ सकते हैं, लगभग 90 से 100 दिन तक, ठीक है। तो हमें वो 60 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे वर्क 2 में यहाँ पर आपका आज हम मैथ्स से बात कर लेते हैं, क्योंकि हर बार मैं साइंस से बात करती हूँ और कुछ कमेंट्स आते हैं मैथ्स के लिए, तो आज हम मैथ्स की बात करते हैं। जैसे आपने वर्क 2 मैथ्स से देने का सोचा और आपका जो एलिजिबिलिटी था वर्क 2 के लिए वो क्लियर हो गया, और अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल होंगे, आप एलिजिबल रहेंगे। तो सीटेट के लिए आप क्या करो, मैथ्स रोज का 2 घंटे, क्योंकि देखो, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जॉब लगानी है, तो आपको कम से कम 8-9 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। और अब हम लोग इतने बड़े हैं कि हमें आवर्स डिपेंड नहीं करेगा कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 9 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारी क्वालिटी डिपेंड करेगी। तो 2 घंटे कहने का मतलब केवल इतना है कि लगभग आप पर डे मैथ्स के 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करो प्रतिदिन। सीटेट पेपर हो, वर्क 2 हो, मैथ्स तो मैथ्स ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी, या जो भी आपका अर्थमेटिक है वो तो वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं होगा। तो लगभग ये नाइट के टाइम पर रखो, और नाइट के टाइम पे आप थोड़ा मोबाइल अवॉइड करो। क्या होता है, जैसे हमारा मन नहीं कर रहा, हमने मोबाइल चला लिया, हम उसमें पढ़ाई की वीडियोस देख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप रील्स देख रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो, आप भले ही पढ़ाई की वीडियोस देख रहे हो, अपनी आँख पर बहुत फ़र्क पड़ता है, आइज़ पर बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है, रात में आप अपना पेपर पेन वाला वर्क करो, तो उस समय आप अपना मैथ्स लगाओ। बिल्कुल, कोई भी या तो रैंडम टॉपिक उठा लीजिए, या जैसे किरण पब्लिकेशन की आती है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कर लीजिए। पर 2 घंटे, 1.5 घंटे या 50 से 60 क्वेश्चन, ये आपकी स्पीड के ऊपर है। बहुत लोगों की मैथ्स में बहुत काफ़ी अच्छी स्पीड होती है कि वो मतलब देखते ही फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे 50 से 60 क्वेश्चन आप अपना एक रूटीन बनाइए, वो आपको क्या है वर्क 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अभी से आप हैबिचुअल हो चुके होंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे जाके वो इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि अभी आपको सीटेट का भी पढ़ना है और वर्क 2 का भी पढ़ना है। तो अभी से अगर आपने 50 से 60 क्वेश्चन लगाए, तो जो भी 40 दिन है, लगभग सोचिए आपके 2500 क्वेश्चन लग जाएंगे कि नहीं, 2460
और 60 क्वेश्चन प्रतिदिन और 40 दिन लगा रहे हैं तो 24 तो लगभग 2,500 क्वेश्चन लग गए। और फिर हमारे पास 60 डेज एक्स्ट्रा रहेंगे, उस समय सीटेट का भी कोई बर्डन नहीं रहेगा, तो उस समय हम हो सकता है 100-150 क्वेश्चन प्रतिदिन लगाएं। तो सोचिए 60 दिन से 9,000 क्वेश्चन वो लगे, मतलब 10-11,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ कुछ भी बोल दूँ और आप उस चीज़ को फॉलो कर लें, नहीं। आपको सबसे पहले अपना खुद का देखना पड़ेगा कि मैथ्स कैसा क्या है, अच्छा बनता है कि नहीं। अभी केवल 20 क्वेश्चन 1 घंटे में बनते हैं, 30 बनते हैं, धीरे धीरे 35 बनेंगे, फिर 40 बनेंगे, ये होगा। ये मैंने आपको CDP के टाइम पे बताया था कि जब मेरा सीटेट था 2019 में, मैंने 2 महीने इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी कि मेरे 7 मिनट्स में 30 क्वेश्चन CDP के सॉल्व हो जाते थे। मतलब कितनी बार 8-9 मिनट लगते थे, लेकिन फिर लास्ट में इतने सारे मैंने मॉक दिए कि वो मेरा 7 मिनट लगभग आ जाता था, 6.5-7 मिनट, मतलब 7 मिनट से कभी ज़्यादा नहीं लगा मुझे CDP के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारी क्या स्पीड है, और स्पीड कब आएगी, जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स तो प्रैक्टिस मांगता ही है। तो ये देखिए, ये आपका सीटेट और वर्क दो की आपका जो बर्डन है ना कि यार कैसे क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। ये सोचिए कि 100 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है ना। और हर व्यक्ति की अपने सब्जेक्ट पर तो पकड़ अच्छी रहती ही है, आप माने ना माने। कभी कभी हमें खुद लो मोटिवेशन, खुद में ही लो फील करने लगते हैं, हम खुद का ही मोटिवेशन डाउन कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सब्जेक्ट पर हमारी पकड़ अच्छी रहती है, अल्टीमेटली रहती ही है। उसके बाद जैसे आपने सपोज यहाँ पर 9 से 11 का टाइम रखती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम भी बताना चाहूँगी, फिर आप अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो 9 से 11 आप रात में मैथ्स सब्जेक्ट्स को देंगे। अगर आप मैथ्स से बिलोंग करते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर आज मैथ्स को लेकर चल रही हूँ, साइंस से रिलेटेड है तो साइंस से आप अपने अपने सब्जेक्ट को वहाँ पर कंसिडर कर लेना। फिर 11-11:30 तक आप सो गए, फिर सुबह लगभग 6:30 तक उठे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था कि सुबह थोड़ा सा मेमोरी रिटेंशन वाली जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो या तो आप चाहें अपनी छत पर जाकर, या रूम में पढ़ते हैं तो रूम में, जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पर आप एक रिवीजन सेशन रखो खुद के लिए। लगभग 6:30 से 8:30 तक, 8 तक 1.5 से 2 घंटे एक रिवीजन सेशन रखो। उस रिवीजन में आपको पता है खुद अच्छा लगने लगेगा। जैसे रिवीजन क्या है, सबसे बोरिंग होता है, उसको इस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ एलिब्रेट करूँगी कि रोज वही चीज़ अगर पढ़कर बोर हो रहे हो तो ऐसा करो। जैसे सपोज यहाँ पर मैथ्स में हमने कोई भी टॉपिक किया था, या हमने CDP में कोई, मैं सब्जेक्ट कंसर्न लेकर चल रही हूँ तो आप अपना अपना सब्जेक्ट खुद से ले लेना। सपोज हमने CDP में कोई भी टॉपिक पढ़ा, हमने पढ़ा एरिक एरिक्सन की थ्योरी। अब एरिक एरिक्सन की थ्योरी हमने पढ़ ली, आज हमें रिवीजन करना है, अब हमें थोड़ा सा बोर हो रहा है, तो हम वो थ्योरी ना पढ़ के हम क्यों ना एक वीडियो देख लें, वो थोड़ा सा अलग लगेगा। फिर किसी दिन हमने उसके MCQs की प्रैक्टिस कर ली, फिर किसी दिन केवल उन MCQs की प्रैक्टिस करी जहाँ पर हमने गोले बना दिए थे। गोले इन सेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते जाएंगे आप क्या करोगे, या तो एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे, या एक स्टार बना लोगे, या एक क्वेश्चन मार्क कर लोगे, ताकि जब आप एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके MCQs कर रहे हो, तो आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मुझसे बार बार गलत होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले आपको थ्योरी रीड करनी है, फिर आपको वीडियो देख लेना है, फिर MCQs की प्रैक्टिस करना है, फिर 4th टाइम उस MCQ की प्रैक्टिस करना है जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं। तो इस तरीके से रिवीजन सेशन को थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। फिर किसी दिन मन नहीं है तो केवल ईयरफोन लगा लिए कान में, और जो वीडियो चल रही है, मैं टॉपिक से रिलेटेड बोल रही हूँ, जो भी आपको देखना है वो आप उनको केवल सुनिए, उनको ऐसे देखिए मत, बस ऐसे आइज क्लोज कर लीजिए, ऐसे बैठ गए कहीं पर भी रूम में या छत पर, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो सन की रोशनी होती है वो भी काफ़ी बहुत सही हो रही होती है, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना मोटिवेट करेंगे। ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं, रूम में बैठे रहने से ना ये चीज़ इफेक्ट डालती है। अगर आप 24 आवर्स अपने रूम में बैठे हो, वहीं पर पढ़ रहे हो, वहीं पर मतलब खाना पीना सब कुछ उसी में है, आपको ये लग रहा है नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक रन नहीं कर पाएगा, लॉन्ग टाइम रन नहीं कर पाता है। थोड़ा सा फ्रेंड से मिलो, फैमिली मेम्बर से बातें करो, मोबाइल में स्क्रॉल कर लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप सोचें कि नहीं भाई 60 दिनों तक तो मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करूँगी, मैं तो बिल्कुल अपने रूम में ही बैठ के पढ़ूंगी, तो
ऐसा नहीं होता है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम रोबोट नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें हम पर लागू होती हैं कि हम थोड़ा सा बाहर घूमें, थोड़ी सी फ्रेश एयर लें, अपने आप को मोटिवेट करें, कुछ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लें, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लें। ये सब टाइम टू टाइम सबको ज़रूरत होता है और ये करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत रिजल्ट बना लें, यार मैं कैसे डिमोटिवेट हो सकती हूँ, नो आई कांट। नहीं हो सकते हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हो। हर 2-3 दिन में डिमोटिवेट होगे, अच्छा है। क्यों? क्योंकि फिर हम मोटिवेशन की तरफ आएंगे। अब हम पहले से ही मोटिवेशन में है, नहीं हमें कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। किसी दिन आके ऐसे लुस्त हो जाओगे, क्या ही मतलब। सुबह का टाइम हमने रिवीजन को दे दिया, फिर वही अपना नहाओ धो खाओ पियो, जो कुछ करना है, थोड़ा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा मोबाइल भी चला सकते हो, थोड़ा बहुत बस। वो टाइमिंग थोड़ा सा खुद को देखनी पड़ेगी कि टाइम सेट कर लो, अलार्म सेट कर लो, अलार्म पे एक नोटिफिकेशन डाल लो, स्टडी स्लॉट 2, स्टडी स्लॉट 3, इस तरीके से। फिर उसके बाद ऐसे करके आपके 10:30 बज जाएंगे। 10:30 बजे वापस से पढ़ने बैठ जाओ। ब्रेकफास्ट किया है, आराम से पेट टन है हमारा, तो हमारा दिमाग भी बढ़िया मस्त तरीके से चलेगा। फिर उस टाइम पे क्या करो, अपने सब्जेक्ट्स पेडागोजी वगैरह कर लो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा एक बर्डन कम हो जाएगा कि हाँ यार सुबह के 2 स्लॉट्स में पढ़ गए, एक मेरा रिवीजन हो गया, फिर रात में मैंने अपना मैथ्स भी निपटा लिया था। क्योंकि जब शांति से कुछ अच्छा करके सोओगे ना तो बढ़िया से नींद आएगी, और जब अच्छे से नींद आएगी तो दिमाग ना बहुत एनर्जेटिक रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और हम कर लेंगे। ऐसे लगभग आपने 12 साढ़े 12 तक आपने अपने सब्जेक्ट्स पेडागोजी पर बात कर ली। फिर सब्जेक्ट्स पेडागोजी के बाद आप क्या करेंगे कि खाना वाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, नैप ले लेंगे, लगभग 2 बज जाएगी। फिर 2 बजे के वापस से आपको जो भी आपको लग रहा है, आपको CDP के MCQs करने हैं, आपको सब्जेक्ट्स पेडागोजी करनी है, CTET पेपर 1 दिया है तो EVS करनी है, या आपको मैथ्स का कोई मॉक देना है, जो भी आपको करना है वो आप आराम से 4-5 बजे कर सकते हैं। फिर 5 से 6 आप अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं। फिर 6 बजे से वही आप थोड़ा सा छत पे वॉक कर लीजिए। फिर वही जो वीडियो देखिए मत, केवल ऑडियो सुन लीजिए। उससे क्या है, बहुत फ़र्क पड़ता है, मेमोरी रिटेंशन होती जाती है। एकदम शांति से ऐसे बैठ गए, बिल्कुल शांति से, और बस ईयरफोन लगाया और हम सुन रहे हैं। कुछ टिप्स हैं, आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो वाकई में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और लोगों तक स्प्रेड करो। ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोई एक दिन में ये सारी चीज़ें सीख ली थी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी वीडियो से मुझे कुछ मिला, किसी वीडियो से मुझे कुछ मिला, फिर मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा, मुझे काफ़ी ठीक लगा, तभी तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो नॉलेज को स्प्रेड करते रहिए। अगर आप तक कोई चीज़ पहुँची है तो उसे स्प्रेड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि अपने तक रख कर बैठ जाओ बस कि भाई हमें ये वीडियो अच्छी लगी थी, ये हम आगे शेयर ही नहीं करेंगे ताकि और लोगों की हेल्प ना हो जाए। इस तरीके का जो रवैया रहता है ना लोगों का, ये उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। फिर वही 6 साढ़े 6 बजे तक हमने वो चीज़ सुन रहे थे, तो 1-1.5 घंटा हमने सुना। फिर थोड़ी देर हमने मोबाइल भी चला लिया, अपने सब बातें कर ली, खाना वाना खा लिया। फिर लगभग 8:30-9 बजे से फिर अपना पढ़ने बैठ गए, फिर अपना मैथ्स पढ़ लिया। तो ये आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ने में हेल्प करेगा। देखिए अब आपका क्या हो गया, मैं एक इस वीडियो में फटाक से एक बार सम अप कर देती हूँ। सुबह हमने रिवीजन करा, 1.5 से 2 घंटे में हमारा पूरा रिवीजन हो गया। किसी दिन हम रिवीजन किस तरीके से करेंगे, किसी दिन अलग तरीके से करेंगे, जिससे हम क्या है मोनोटोनस ना बने कोई भी चीज़। और लाइफ मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कलर्स होने चाहिए। और उस कलर्स के लिए हम क्या करेंगे, किसी दिन रिवीजन कर लेंगे, किसी दिन वीडियो देख लेंगे, किसी दिन ऑडियो सुन लेंगे, किसी दिन MCQ की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमने अपना सेकेंड स्लॉट लिया था। सेकेंड स्लॉट हमने 10:30 से 12:30 लिया था, जिसमें हमने अपनी सब्जेक्ट्स पेडागोजी कर ली, EVS पढ़ लिया, मैथ्स पेडागोजी कर ली, EVS पेडागोजी कर ली, जो भी हमें पढ़ना हुआ वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने नैप ले ली। फिर उसके बाद जब हम उठे तो लगभग हमने 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक का हमारे पास टाइम है, 4 घंटे हैं, जिसमें हमने मैथ्स का एक मॉक टेस्ट लगा लिया और हमने CDP के MCQs की प्रैक्टिस कर ली। CDP का एक टेस्ट पेपर दे लिया ताकि हमें लगे कि हाँ हम कितने इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर 6:30 से 7:30 तक हमने एक ऑडियो सुन ली। फिर हमने अपने आराम से घर वालों को भी टाइम दो। ऐसा नहीं है, देखो ये टाइम बार बार नहीं आता है। हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई में हम इतने उलझ जाते हैं कि हम फैमिलीज़ को टाइम देना, उनकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रात में जागते हैं, कितनी बार हमें देखने आते हैं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमको बोलते हैं कि बेटा सो जाओ, और हम उन्हीं की वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनकी वैल्यू करनी है, उनको
भी टाइम देना है, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है हमसे कि हमारा बच्चा थोड़ा हमसे बातें करे, हमारे मन की सुने, और हमारा बच्चा केवल पढ़ने में या मोबाइल चलाने में लगा है। ऐसा नहीं है, मोबाइल चलाइए, साथ में फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपनी पढ़ाई को भी टाइम दीजिए। उसके बाद आपने खाना खा लिया, बातें कर ली, लगभग 8:30 बज गए, 8:30 से 9 के बीच में वापस से आप पढ़ने बैठ गए, अपने 11 बजे तक अपना मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए। जब ये सारी चीज़ें आप अपना एवेल्युएट करो, फिर रात में सोते वक्त 11 बजे आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी, फिर एक डायरी पेन ली, फिर आपने उसमें चीज़ें नोट डाउन की कि आज आपने क्या क्या गेन किया, आपने कितनी नॉलेज गेन की, आपने क्या कल से बेहतर किया। और दूसरों से कंपैरिजन मत करो, खुद के कल से कंपैरिजन करो कि आज आपने क्या बेटर किया और नेक्स्ट डे आप क्या बेटर कर सकते हो। दूसरों से कंपैरिजन में कुछ नहीं रखा है। तो इस तरीके से आप सीटेट और वर्क 2 की एक साथ तैयारी कर सकते हो विदाउट एनी बर्डन। चलिए फिर ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लोगों तक शेयर करो। जो आइडियाज़ आपके पास हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर या चैनल के जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।